नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। कल एक बहुत ही बढ़िया सीजीपीएससी द्वारा पोस्ट निकाला गया है असिस्टेंट डायरेक्टर का, सहायक संचालक का, जो कि डिप्टी कलेक्टर के ग्रेड पे का है, डिप्टी कलेक्टर के लेवल का है, यानी कि क्लास 2 ऑफिसर का पोस्ट है। बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि कैसे 4 महीने और कुछ दिन बचे हुए, हम 4 महीने मान के चलते राउंड फिगर, 4 महीने में कैसे इस एग्ज़ाम को निकाला जाता है या निकाला जा सकता है। सारी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मैं 3 बात बताऊंगा, तीनों बात को आपको ध्यान रखना है। बातें बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये आपका लाइफ चेंज कर सकती है। अ लिटिल डिफरेंस इन योर एफर्ट कैन ब्रिंग अ बिग डिफरेंस इन योर रिजल्ट। तो थोड़ा थोड़ा बारीक बारीक अंतर बहुत बड़ा परिणाम लेकर आ जाता है। तो 3 बातें बताऊंगा, तीनों बातों को आपको ध्यान देना है। ठीक, चलिए। तो सबसे पहली बात, ये आपका सिलेबस है। स्ट्रेटजी कभी भी बनाया जाता है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है, बिना सिलेबस के आपका कोई स्ट्रेटजी नहीं। तो हम स्ट्रेटजी पर डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले कुछ सवाल जो मेरे प्रीवियस वीडियो में आए थे, अभी और कुछ सवाल रह जाएंगे जिनको मैं नहीं देखा हूँ, तो इस वीडियो में आप पूछ लीजिएगा। कुछ बच्चे पूछ रहे सर हम बीएससी की हैं, ग्रेजुएशन वाला है। नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए नहीं है दोस्त, जो वहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक इंजीनियरिंग आप किए होंगे, अब इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन में ही आ जा रहा है। इंजीनियरिंग वाला ग्रेजुएशन चले जाएगा, आप खाली बीकॉम बीए किए हो ये नहीं है। कुछ बोल रहे हैं कि सर एमएससी मैथ्स, तो ये तो वो जिसमें अथवा करके लिखा हो, या तो इंजीनियरिंग या पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, जैसे कॉमर्स हो गया, कॉमर्स में किया मतलब एमकॉम, तो वो चल जाएगा। पीजी, फिर आप ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में किए हो, पीजी उस क्षेत्र में किए हो ना, तो हो जाएगा। कुछ बच्चे उस जैसे इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन नहीं किए लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, ऐसा कुछ सवाल आया था। तो पीजी आप जितना लिखा हुआ है ना उसमें कर लिए चल जाएगा। और दूसरा एमबीए। एक डाउट था सर 49.5% है, चलेगा क्या? कहीं पे भी परसेंट मेंशन नहीं है। कुछ एग्जाम्स में परसेंट बोलता है मिनिमम 50% आपका स्नातकोत्तर में होना चाहिए, स्नातक में होना चाहिए। यहाँ नहीं लिखा है तो परसेंटेज मैटर नहीं करता, 3rd डिवीजन से ही पास क्यों ना हो, पास होना चाहिए। ठीक, आज के टॉपिक ये सवाल का जवाब था। कुछ और डाउट होंगे मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, मैं रिप्लाई कर दूंगा। सिलेबस हमेशा स्ट्रेटजी में हेल्प करता है, और अगर स्ट्रेटजी बनानी है तो सिलेबस से ही बनानी होती है। अब 3 बातों का आपको ध्यान देना है, 3 बातों का आपको ध्यान देना है अगर ये आपको एग्जाम निकालना है। पहली बात डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। ठीक, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। बोले सर ये कैसा डिस्ट्रैक्शन बोल रहे हो, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला क्या? नहीं, अब उम्मीद करता हूँगा ये सब तो ध्यान नहीं दे रहे होगे। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, अंग्रेजी में बहुत ही बढ़िया एक बात कही गई है किसी के द्वारा, There are 2 type of men. One is successful and other got distracted. यानी कि या तो कोई आदमी सक्सेसफुल होता है या तो डिस्ट्रैक्टेड होता है। असफल जैसा कुछ भी नहीं, वो अपने जीवन में इतना डिस्ट्रैक्टेड रहता है कि कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। अब समझना डिस्ट्रैक्शन का मतलब क्या। डिस्ट्रैक्शन का मतलब आम जो आपके जीवन में गुजर रहा है वो डिस्ट्रैक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो अवॉइड ही करना है किसी भी केस में। कोई दोस्त आया पार्टी के लिए, बोला उधर चल दिए, शादी हो रहा है दूसरे की शादी में चल दिए। अपनी शादी छोड़ के किसी और की शादी में मत जाओ। अभी तो वो छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शंस अभी आप अवॉइड करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ किस प्रकार के डिस्ट्रैक्शन की। अभी देखो, किसी बच्चों को 30 पोस्ट बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन जितने भी धाकड़ स्टूडेंट्स हैं, धाकड़ तैयारी करने वाले हैं, वो अभी बिजी होंगे एडीओ में, वो बिजी होंगे सीजीपीएससी मेंस में, क्योंकि प्री निकाल ली और जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं मतलब अच्छे स्टूडेंट हैं, और उनको तो उम्मीद ही रहता है क्योंकि उसमें ज़्यादा पोस्ट रहते हैं। इधर 30 पोस्ट देख के आधे ज़्यादा स्टूडेंट उन लोग हो गए। कुछ पुलिस में सब इंस्पेक्टर में बिजी होंगे, फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे, 2-3 घंटा उसमें भी देते होंगे वहाँ। तो इतने सारे डिस्ट्रैक्शन हैं उसमें। अगर आप असिस्टेंट डायरेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और एलिजिबिलिटी रखते हैं तो मैं बोलूँगा कि सिर्फ उसी में ध्यान दे। बोले नहीं सर मैं एडीएम दे, तो उसी में दो। कम से कम
आप अपना एक गोल सेट कर लें और उससे फिर इर्द गिर्द ना भटके। पहला स्ट्रेटजी ही रहेगा कि डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है। आज डिसाइड कर लेना, अगर आपको ये एग्जाम दिलाना होगा तो इसी को दिलाना। इस एग्जाम में अगर फेल हो गया तो ये जो पढ़ाई करोगे वो हर एग्जाम में काम आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं काम आएगा। समझ आ रही बात? तो पहला ही स्ट्रेटजी है, पहला ही बात आपको फॉलो करना है, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। 3 बातों में पहली बात मैंने क्या बताया, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है। अब दूसरा, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। और सिलेबस में क्या चीज, तो 2 चीज एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड, ये दोनों मुद्दों पर बात करेंगे। ठीक है, क्या ये बोलना चाह रहा हूं एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड, तो समझना बात को। उससे पहले मैं आपको कोर्स के बारे में जानकारी दे देता हूं। ये असिस्टेंट डायरेक्टर का अलग से हम कोर्स लेकर आए हैं मात्र 499 रुपए में। कोर्स की ओरिजिनल फीस 4999 है। कल मैं वीडियो लॉन्च किया, मैंने बोला पहले 100 स्टूडेंट के लिए, क्योंकि इसमें लाइव क्लास भी रहेंगी और रिकॉर्डेड भी रहेंगी, और पूरा फ्रेश वीडियो रिकॉर्ड करके डालूंगा मैं, पूरा नया पार्ट रहेगा। शुरू के 100 स्टूडेंट के लिए फीस केवल 499 रुपए है। 100 स्टूडेंट कल ही हो गए, लॉन्च करने के 1 घंटे में 100 स्टूडेंट हो गए। अब तो उम्मीद है इसमें बहुत स्टूडेंट रहेंगे। अब ये ऑफर शुरू के 500 स्टूडेंट्स के लिए है। कुछ बच्चे इसमें भी डिस्काउंट मांग रहे हैं, सर 300-400 और कम कर दूं। तो आप सोच के देखिएगा, आप जिस मोबाइल में इस ऐप को प्ले करेंगे ना, 10,000 के नीचे मोबाइल में रन नहीं करेगा। तो जहाँ पे ज़रूरत पे खर्चा करना है वहाँ पे करना है, इसमें और डिस्काउंट नहीं सोचना। इतना सोचोगे तो नहीं हो पाएगा। 4999 का लाभ ले लें, कुछ समय बाद ये 499 का लाभ ले लें, 4999 हो जाएगा। कोर्स खरीदने के लिए 8770123687 इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे। यहाँ से परचेस करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहीं से परचेस कर लें। और जो बच्चा फुल CGPAPA प्लस CGPSC का कोर्स खरीदा हुआ है, CGPSC प्री का, वो जो 4299 वाला कोर्स है वो खरीदा होगा, तो उसको ये अलग से खरीदने की जरूरत नहीं, उसमें मैं कवर करा के दे दूंगा। ठीक, अब हम बात करेंगे जो दूसरा स्ट्रेटेजी का बात बताया, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमको चलना है। देखिए हमारे पास कितने महीने हैं, 4 महीने हैं। 4 महीने में हम 3 महीने लेकर चलेंगे कि 3 महीने में कोर्स को खत्म करना है। अब समझना बात को, 2 पार्ट में डिवाइड है सिलेबस। एक 50 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का है और दूसरा योग्यता परीक्षण में 100 क्वेश्चन है। ठीक, एक 50 क्वेश्चन और दूसरा 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के। अब 3 महीने में हमको 3 मेजर सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। 3 मेजर सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये योग्यता परीक्षण में 100 में इतने 9 अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट दिए ना, लेकिन ज्यादा पोर्शन, ज्यादा वेटेज, ये अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूं, ज्यादा वेटेज मैथ्स और रीजनिंग का रहेगा। ये दुनिया भर का हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, छत्तीसगढ़ भाषा जो दिया हुआ है ना, इसका वेटेज कम रहेगा। तो 3 मेजर सब्जेक्ट पर ही आपको ध्यान देना है। 3 मेजर सब्जेक्ट्स कौन कौन से? पहला सब्जेक्ट छत्तीसगढ़ जीके। पहला सब्जेक्ट क्या? छत्तीसगढ़ जीके। दूसरा सब्जेक्ट मैथ्स और तीसरा सब्जेक्ट रीजनिंग। तो ये जो सिलेबस के हिसाब से हम दूसरा पॉइंट देख रहे हैं ना, उसमें 3 मेजर सब्जेक्ट ये 3 महीने में खत्म करना है, छत्तीसगढ़ जीके, मैथ्स और रीजनिंग। और ये तीनों सब्जेक्ट आपको शुरू से लेके आखिरी तक पढ़ने हैं। हम उन सब्जेक्ट्स पर ध्यान दे देते हैं जो कम महत्व रखते हैं। जीवन में यही हम फॉलो करते हैं, पूरे जीवन में उन लोगों को वैल्यू देते हैं जो हमारी वैल्यू नहीं करते हैं, जो कोई काम का नहीं है, जो हमारे काम नहीं आना है, और जो हमारे काम आता है हम उसको वैल्यू नहीं करते हैं। चाहे लोग हो, चाहे चीज है, चाहे ये सिलेबस हो। तो भैया ये तीनों आपको बहुत ज्यादा मार्क्स दिलाने वाले हैं। अच्छा, क्या अलग से मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है? नहीं। छत्तीसगढ़ में ये अलग अलग टॉपिक से कितने मार्क्स आएंगे कुछ नहीं बताया हुआ है। तो पूरा 50 क्वेश्चन सीजी का रहेगा। यहाँ पे मैथ्स रीजनिंग कितने कितने का आएगा ये नहीं बताया हुआ है, तो कितने का भी आ सकते हैं। और मैं यही बता रहा हूँ अनुमान अपना कि मैथ्स और रीजनिंग ही इस पोर्शन से ज्यादा आएगा। तो कम से कम ये मान के चलना कि ये भी टोटल 50 क्वेश्चन, एटलीस्ट 50 क्वेश्चन ये रहेंगे। ठीक, तो शुरू से आपको ये तीनों सब्जेक्ट साथ में लेकर चलना। हो सकता है कि अगर आप मैथ्स पकड़ रहे, रीजनिंग को छोड़ दें, है ना, रीजनिंग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता है, लेकिन ये 3 सब्जेक्ट्स को शुरू से लेकर आखिरी तक करना है और 3 महीने में टारगेट को खत्म करना है। आखिरी 1 महीना रिवीजन के लिए रहेगा और 1 महीने में जो बच्चे हिंदी अंग्रेजी ये सब है उसको ध्यान देंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इनमें से आप ऐसे चीज को छाटेंगे जो आपके बहुत ज़्यादा काम ना आए और डिफिकल्टी दे। जैसे अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, अब ये बहुत कम संभावना है कि इसका 10-20 क्वेश्चन पूछ दे, लिमिटेड क्वेश्चन होंगे। और ये अंग्रेजी इतना मेहनत करोगे, इतना पढ़ोगे और आता वहां से बहुत ही कम है, तो भैया उधर ध्यान देने के बेहतर है कि जब तक ये मजबूत ना हो जाए ना, तब तक इधर उधर दिमाग नहीं दौड़ाना है। ठीक,
तो जो ज़्यादा जरूरी है उस पर आपको फोकस करना है, और जो कम जरूरी है उसको कम ध्यान देना, या आखिरी में देना, जब ये पूरा खत्म हो जाए ना तब ध्यान देना। और मैं बता दूं, जो मैं कोर्स में लाइव क्लास लूंगा ना, लाइव क्लास ज़्यादातर ये छत्तीसगढ़ जी के मैथ्स और रीजनिंग इन्हीं के लाइव क्लास लेंगे। ज़्यादातर क्लासेस सब इसकी लाइव रहेंगी। कुछ समय के अभाव को देखते हुए कुछ मैं बाद में रिकॉर्ड करके भी डालूंगा। और जो लाइव क्लास की टाइमिंग रहेगी वो 12:30 बजे दोपहर को रहेगी, 12:30 बजे से जितना भी हो जाए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा सारे क्लास, क्योंकि मैं लेने वाला हूँ सारे टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, तो जितना समय दे सकूंगा उतना, चाहे 1.5 घंटा हो 2 घंटा हो 3 घंटा हो, ये हम लेकर चलेंगे। कुछ समय कुछ वीडियो बाद में हो सकता है रिकॉर्ड करके भी डालूं, तो दोनों का हमारा कॉम्बिनेशन रहेगा। लाइव क्लास इसलिए ताकि कुछ रहे तो आप डायरेक्ट पूछ सकें। ठीक, अब यहां पर मैं बोला सिलेबस में 2 प्रकार की चीजों को ध्यान देना है, एक एक्सपेक्टेड और एक अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मतलब जो सिलेबस में दे दिया है वो, लेकिन ध्यान रखना कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो सिलेबस में है एज इट इज वही उठाकर पूछ दे, तो हमको अनएक्सपेक्टेड पे भी ध्यान देना है। उन चीजों को प्रेडिक्ट करना है जो अनएक्सपेक्टेड है, मतलब जिसके आने की संभावना कम रहती है। जैसे यहाँ पर भी देखो, कोई ऐसा टॉपिक है अलग से हो सकता है उसको मेंशन ना किया गया हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में जब हम पढ़ेंगे तो पूरा छत्तीसगढ़ पढ़ लेंगे। लेकिन पहली प्राथमिकता क्या रहेगी, जो एक्सपेक्टेड है, जो यहाँ पे आपके सिलेबस में दे दिया है, हम उसको कवर करेंगे। अनएक्सपेक्टेड कहने का तात्पर्य है सिलेबस में भले छत्तीसगढ़ी भाषा, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा सब दे दिया हुआ है, बट मैं ये बोल रहा हूं कि ये चीज नहीं दिया है, लेकिन मैथ्स प्लस रीजनिंग इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है। बाकी इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कंप्यूटर हो गया, छत्तीसगढ़ी भाषा हो गया, हिंदी भाषा हो गया, अंग्रेजी में टाइम लगता है। ठीक है, तो अनएक्सपेक्टेड को भी अपने को लेकर चलना है। और ये 3 सब्जेक्ट पर अगर आप पकड़ बना लिए ना, तो नो डाउट आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर लोगे, सिलेक्शन ले सकते हो। क्योंकि अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो कमजोर रहता है ना, या जो एवरेज रहता है पढ़ाई में, वो ज़्यादा इधर उधर माइंड नहीं घुमाता। जिनको खुद में लगता है ना, मैं ये भी पढ़ लूंगा, मैं एडीओ भी कर लूंगा, मैं हॉस्टल वार्डन भी कर लूंगा, पीएससी भी कर लूंगा, एपम भी कर लूंगा, जिनको लगता है मैं कर लूंगा, वही दुनिया भर के सब कोर्स को करते रहता है। और यही वजह रहती है कि नहीं लगता, 3 साल 4 साल से तैयारी करते रहते हैं। तो जो अच्छा पढ़ने वाला है वही ट्रैक से हट जा रहा है। तो हमको भैया पहले ये करना है कि अगर हम एवरेज भी है ना और अच्छा पढ़ने वाले तो भी एक ही ट्रैक पर चलें, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर का हो, एडीओ का हो, प्रयोगशाला परिचारक का हो, जो भी हो। अच्छा, एक एग्जाम तो प्रयोगशाला परिचारक वाले बिजी रहेंगे। तो इतना सारा आपका ऑप्शन है, बस आप पहला ही चीज फॉलो करेंगे ना, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करेंगे, आपने आधा जंग यहीं पे जीत लिया। ठीक, आधा जंग आप यहीं पे जीत जाओगे। ठीक, आधा जंग आप यहीं पे जीत जाओगे। दूसरा मैंने बोला सिलेबस में एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड ध्यान देना। पहला तो हम एक्सपेक्टेड के अंतर्गत 3 मेजर सब्जेक्ट्स पर ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ जी के, मैथ्स और रीजनिंग। अब कोई बोलेगा सर मेरा मैथ्स कमजोर है, छत्तीसगढ़ जी के कमजोर, रीजनिंग, अरे कोई पेट से सीख कर नहीं आया है, सबको ध्यान देना, सबको यही सीखना है। एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बार बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तो आप उसको ध्यान देंगे। लास्ट में अपन बुक कर भी बात करेंगे। ठीक है, चलिए। और तीसरी बात, डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना है। सिलेबस वाला मुद्दा हो गया, किसको किसको ज्यादा ध्यान देना है वो मैं बता दिया। ठीक है, अब तीसरी चीज आपको ध्यान देना है स्पीड टेस्ट। अब बोले सर स्पीड टेस्ट मतलब स्पीड प्लस टेस्ट, यानी कि आप टेस्ट दिलाएंगे ऑटोमेटिक आपका स्पीड बढ़ेगा। तो स्पीड पर भी ध्यान देना। मैथ्स बन गया, रीजनिंग बन गया, हाँ अच्छी बात है, लेकिन हमको उसमें स्पीड बढ़ाना है, क्योंकि पीएससी में अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं। तो ध्यान रखना, वहाँ सिर्फ बनने से काम नहीं है, आपको स्पीड भी बनाना पड़ेगा। और स्पीड कैसे आएगा? बार बार प्रैक्टिस से, टेस्ट से। ऑब्जेक्टिव दिलाओगे, टेस्ट दिलाओगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो स्पीड बढ़ेगा। तो टेस्ट सीरीज भी हमारा है 99 रुपीज़ में, बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, उसको दिलाएंगे। पढ़ाई करते चलना, दिलाते चलना, वो भी फ्रेश टेस्ट डलते जाएंगे हर 3-3 4 दिन के गैप में। तो उस बात को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, कोर्स की मैं जानकारी दे रहा था आपको, कोर्स के बारे में जो बता रहा था, ऐसा नहीं है कि जो मैं लाइव क्लास लूंगा, अगर आप लाइव क्लास मिस कर दिए तो वो हट जाएगा, उसको बाद में रिकॉर्ड करके भी डाला जाएगा। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहेंगे, जब आपको समय मिलेगा तब आप देख लेंगे। ठीक है, चलिए। तो स्पीड टेस्ट, तो टेस्ट सीरीज भी आप परचेस करते चलेंगे। टेस्ट सीरीज कमाने के लिए नहीं होता, ये हमारे स्टूडेंट को बेनिफिट पहुंचाने के लिए होता है। तो टेस्ट सीरीज 99 रुपये का है, वो कोई बहुत फीस नहीं है, वो चार्ज ही 99 रुपये कट जाता है। ठीक है, तो टेस्ट लेकिन आप दिलाते चलेंगे। ये तीनों बातें बस आपको फॉलो करनी है, आप जंग जीत लेंगे। बुक लिस्ट पर मैं बात कर लेता हूं, बुक लिस्ट पर बात कर लेता हूं। पहला पोर्शन जो छत्तीसगढ़ जीके का है, इसके लिए समग्र छत्तीसगढ़ या
एचआर पब्लिकेशन की किताब ला लो, अच्छी रहेगी, दोनों ला लो, दोनों को कंपेयर करके पढ़ लो। मैथ्स के लिए एचडी यादव, बढ़िया पैटर्न वाइज क्वेश्चन दिए रहता है। रीजनिंग के लिए परफेक्ट रीजनिंग, चौथा परफेक्ट रीजनिंग। इंग्लिश के लिए आपका परफेक्ट इंग्लिश, इसमें एकदम डिटेल में दिया हुआ है, मस्त मजेदार तरीके से हिंदी इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में दिया हुआ है। हिंदी के लिए एचआर पब्लिकेशन की ले सकते हो या विनय कुमार पाठक की ले सकते हो। ठीक, एचआर पब्लिकेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रहते हैं। आकाश कॉल कर रहा है, देखो। ठीक, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया। छत्तीसगढ़ लैंग्वेज के लिए योगेंद्र साहू क्लासेस की नोट्स देख सकते हो। भविष्य में हो सके अगर पॉसिबल हो पाएगा तो छत्तीसगढ़ लैंग्वेज के लिए मैं आपको पढ़ा दूंगा यूट्यूब पर फ्री में। ठीक, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, छत्तीसगढ़ लैंग्वेज हो गया। कंप्यूटर आप एचआर किताब ले लेना, और एचआर पब्लिकेशन की किताब को मैं पूरा हॉस्टल वार्डन के टाइम में एक्सप्लेन किया हूँ, लाइन से पूरा एक्सप्लेन किया हूँ, उससे ज़्यादा डिटेल में बताया हूँ। ठीक, तो एचआर की किताब ले लेना, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हैं। और मेरे जो उस समय के मैराथन क्लासेस थे, बहुत सारे एमसीक्यूज अपन लाते थे, कंप्यूटर 30 आउट ऑफ 30 का जो टारगेट लेकर चलते थे। ठीक, उसको भी आप ध्यान देना। खाटी क्वेश्चन सीरीज चलता था ना, उसको पूरा पढ़ लेंगे, आपका एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक, तो कोर्स परचेस करना ना भूलें, बहुत ही कम फीस पर है, अब उससे और कुछ कम अवेलेबल नहीं हो पाएगा, तो आप उसका लाभ जरूर उठाएं। और किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और एक चीज़ और, मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूं कि ये मैं अच्छे से तैयारी करवा सकता हूं। ठीक, क्योंकि व्यापम पर झंडा तो गाड़ा ही गाड़ा है, सीजीपीएससी एआरआई में भी रिटन एग्जाम में 5th रैंक है। ठीक, तो जो स्ट्रेटजी मैं फॉलो किया वही मैं बता रहा हूं, और वही चीज़ अपने कोर्स में भी बताऊंगा, उतना ही कंटेंट पढ़ाऊंगा, तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।